फोन पर बात करने से पहले सोचना पड़ेगा कि क्या बोला जाए, क्योंकि आपकी बातें कोई और भी सुन सकता है, जिससे आप मुश्किल में भी फंस सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आपके द्वारा फोन पर की गई बात कोई तीसरा भी सुन सकता है। जासूसी के इसी खेल से पर्दा उठाएगी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव और मैं अंशिता एक बार फिर हाजिर हूं लेकर स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, आप लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर लिखा देखा होगा, सावधान आप निगरानी में हैं। लेकिन आपके निजी पल या निजी बातें भी किसी की निगरानी में हो सकती हैं। फिलहाल तो देश में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है और देश की सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जासूसी कर रही है, जिसके चलते विपक्ष ने मानसून सत्र के पहले दिन से ही इस मुद्दे पर हंगामा मचा दिया है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि सरकार आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि विपक्ष सरकार पर इस तरह के आरोप किस आधार पर लगा रहा है और क्या ये आरोप सही है। इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल द गार्डियन, द वॉशिंगटन पोस्ट और द वायर समेत 17 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से भारत में कथित तौर पर 300 से ज्यादा प्रमाणित फोन नंबर हैक किए गए हैं। इनमें मोदी सरकार में मौजूदा 2 पदासीन मंत्री, 3 विपक्षी नेताओं, द वायर के दोनों संस्थापक M.K. वेणु, सिद्धार्थ बरदराजन, DNA के पूर्व रिपोर्टर इफ्तिखार गिलानी, इंडिया टुडे के संदीप उन्नीथन जैसे 40 से ज्यादा पत्रकार, एक न्यायाधीश और सुरक्षा एजेंसियों के पूर्व और वर्तमान प्रमुखों के अलावा कई उद्योगपतियों और कार्यकर्ताओं के फोन नंबर भी शामिल हैं। पेगासस की लिस्ट में राहुल गांधी के 5 दोस्तों और परिचितों के फोन नंबर भी शामिल हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम भी लिस्ट में है। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। इस मामले ने अचानक से उस वक्त हलचल मचा दी जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आया। स्वामी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि गृह मंत्री को संसद में बताना चाहिए कि सरकार का उस इजरायली कंपनी से कोई लेना देना नहीं है जिससे हमारे टेलीफोन टेप हुए हैं, नहीं तो बारगेट की तरह सच्चाई सामने आएगी। इसके बाद से विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात है कि फोन नंबरों की लिस्ट में मोदी सरकार के मंत्रियों का भी नाम शामिल है। कौन है वो, चलिए देखते हैं। विपक्ष पत्रकारों, उद्योगपतियों आदि के अलावा इस लिस्ट में 2 केंद्रीय मंत्रियों के फोन भी टारगेट पर लिए गए हैं। यह दोनों मंत्री हैं अश्विन वैष्णव और प्रहलाद पटेल। अश्विन वैष्णव को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उन्हें संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं। वहीं प्रहलाद पटेल राज्य जल शक्ति मंत्री थे। दावों के मुताबिक इस लिस्ट में वरिष्ठ भाजपा नेता वसुंधरा राजे सिंधिया के सीएम रहने के दौरान उनके निजी सचिव और भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहने के दौरान स्मृति ईरानी के OSD रहे संजय कचरू का नाम भी शामिल है। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लावासा, जो नंबर 2019 में इस्तेमाल करते थे, वह भी इस लिस्ट में है। वहीं रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया का नंबर भी जासूसी की लिस्ट में शामिल है। दावा है कि कुल 300 भारतीय नंबरों की पेगासस के जरिए जासूसी की जा रही थी। अब अगर इस सब के पीछे सरकार का ही हाथ है, तो इस लिस्ट में सरकार के मंत्रियों का नाम भी होना यही दर्शाता है कि सरकार को अपने ही मंत्रियों पर भरोसा नहीं है। लेकिन अब इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है और अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। फोन टैपिंग के मामले को लेकर टीएमसी सांसदों ने तो प्रदर्शन भी किया। फोन टैपिंग मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है। राहुल गांधी ने फोन की हैकिंग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हम जानते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी मामले पर ट्वीट किया कि सरकार को पत्रकारों को डराने के लिए जासूसी बंद कर देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सरकार तो #अब की बार जासूस सरकार के साथ एक के बाद एक कई ट्वीट कर सरकार को घेर रही है। भारत सरकार को इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस पर स्पष्टीकरण जारी करना ही पड़ेगा। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, देश राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री को देशवासियों के सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे।
विपक्ष तो पहले सरकार पर आरोप लगा रहा है और सरकार अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं इस मामले के बीच बहती गंगा में हाथ धोने के लिए पाकिस्तान भी कूद पड़ा है और एक अलग ही राग छेड़ दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के फोन की भी इस इजरायली सॉफ्टवेयर के जरिए कथित तौर पर जासूसी की बातें सामने आई हैं। अब पाकिस्तान ने इसे लेकर भी भारत पर आरोप लगा दिए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि वह इस मुद्दे को बड़े मंच पर उठाएगा। अब इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सरकार पेगासस मामले में हर तरफ से घिरती नजर आ रही है। इससे पहले भी 2019 में इस मुद्दे के उठने के बाद भारत सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से इनकार किया था और अब एक बार फिर केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं और बचने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन विपक्ष पीछा छोड़ने वाला नहीं है। पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस अब केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी देश के हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो वहीं पार्टी की सभी राज्य इकाइयां देश भर के सभी राजभवन तक विरोध मार्च निकालेंगी। कांग्रेस ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए राहुल गांधी समेत कई प्रमुख हस्तियों की कथित तौर पर जासूसी किए जाने की मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए कहा कि इस प्रकरण को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुश्किलों के संकेत पेगासस स्पाईवेयर की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मिलने लगे थे, जिसमें बताया गया था कि सरकार अपने राजनीतिक और वैचारिक विरोधियों की बातें सुनने की कोशिश कर रही है। अब सरकार तो फंस चुकी है। हालांकि सरकार सफाई पेश कर रही है, लेकिन विपक्ष के सवालों के जवाब सरकार देने में असमर्थ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पेगासस स्पाईवेयर आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत में पेगासस के जरिए फोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि पेगासस को इजरायली की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ने तैयार किया है। बांग्लादेश समेत कई देशों ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है। इसे लेकर पहले भी विवाद हुए हैं। मैक्सिको से लेकर सऊदी अरब की सरकार तक पर इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। यहाँ तक कि फेसबुक समेत कई दूसरी कंपनियों ने भी इस पर मुकदमे किए हैं। हालांकि NSO ने पहले खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। ये कंपनी दावा करती है कि वो इस प्रोग्राम को केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। हालिया आरोपों को लेकर भी NSO ने ऐसे ही दावे किए हैं। पेगासस स्पाईवेयर कई बार चर्चा में आ चुका है। सबसे पहले ये साल 2016 में चर्चा में आया, उसके बाद 2017 में और फिर 2020 में। इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि आमतौर पर सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाले एप्पल फोन की सुरक्षा को ये प्रोग्राम भेदने में कामयाब हुआ। हालांकि एप्पल इससे निपटने के लिए अपडेट लेकर आया था, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना खतरनाक है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये काम कैसे करता है। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। ये काम पूरा होने पर अपने आप खुद को खत्म कर लेता है। ये एंड्रॉइड, iOS, विंडोज फोन, ब्लैकबेरी, सिम्बियन और टाइजन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करना होता है। बिना लिंक पर क्लिक किए भी इसे मिस कॉल या व्हाट्सएप कॉल के जरिए विक्टिम के फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्परस्काई की एक रिपोर्ट के अनुसार पेगासस आपको एनक्रिप्टेड ऑडियो सुनने और एनक्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने लायक बना देता है। एनक्रिप्टेड ऐसे संदेश होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले को होती है। जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजा जा रहा है वो भी उसे देख या सुन नहीं सकती। पेगासस के इस्तेमाल से हैक करने वाले को उस व्यक्ति के फोन से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सकती हैं। दुनिया भर में जासूसी करने वाले पेगासस सॉफ्टवेयर की वजह से भारत की निजता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। तो चलिए अब जानते हैं कि कहां तक फैली है कंपनी की जड़ें। ये सॉफ्टवेयर पावरफुल होने के साथ साथ बहुत महंगा भी है। इसे सभी लोग नहीं खरीद सकते हैं। कंपनी का दावा है कि वो सिर्फ सरकार के साथ ही काम करती है। इसका यूज मैक्सिको और पनामा की सरकारें कर रही हैं। ये बात पब्लिक डोमेन में है। रिपोर्ट के अनुसार इसके 40 देशों में 60 कस्टमर्स हैं। कंपनी का कहना है कि इसके यूजर्स में से 51% लोग इंटेलिजेंस एजेंसी, 38% लोग लॉ इन्फोर्समेंट और 11% लोग मिलिट्री से हैं। कंपनी ने वेबसाइट पर लिखा है कि ये
टेरर और क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में मदद करती है। कंपनी के अनुसार एनएसओ सिर्फ पेगासस का लाइसेंस संप्रभु राज्य एजेंसी को देता है। यह पेगासस को ऑपरेट नहीं करता है। इसके यूसेज में इसका कोई दखल नहीं है और ना ही ये कस्टमर की जानकारी को जमा करता है। ये एक मार्स सर्विलांस टेक्नोलॉजी नहीं है। ये स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस से ही डेटा को कलेक्ट करता है। बता दें, पेगासस स्पाईवेयर को लाइसेंस के फॉर्म में बेचा जाता है। इसकी कीमत इसके कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करती है। एक लाइसेंस के लिए 70 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। एक लाइसेंस से कई स्मार्टफोन्स को ट्रैक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2016 के अनुमान के मुताबिक सिर्फ 10 लोगों पर नजर रखने के लिए एनएसओ ग्रुप ने लगभग 9 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। 2016 की प्राइस लिस्ट के अनुसार एनएसओ ग्रुप अपने कस्टमर्स से 10 डिवाइस हैक करने के बदले लगभग 4 करोड़ 84 लाख रुपए चार्ज करता है। इसके साथ इसके इंस्टॉलेशन के लिए भी लगभग 3 करोड़ 75 लाख रुपए डॉलर देने होते हैं। हंगामे के बीच पेगासस स्पाईवेयर को तैयार करने वाली कंपनी एनएसओ से कुछ सवाल पूछे गए और कंपनी के जवाबों ने तो हैरान कर दिया। एनएसओ ने कहा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। कंपनी से जब पूछा गया कि पेगासस सॉफ्टवेयर भारत सरकार या भारत सरकार से जुड़ी किसी अन्य संस्था द्वारा खरीदा गया है, तो इस पर जवाब मिला कि हम किसी भी कस्टमर का जिक्र नहीं कर सकते, हम विशिष्ट ग्राहकों के बारे में नहीं बोल सकते। तो सवाल उठता है कि अगर सरकार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है तो कंपनी ने घुमा फिरा कर जवाब क्यों दिया? अगर सरकार ने यह सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है तो कंपनी ने खुलकर मना क्यों नहीं किया? कंपनी किस दबाव में है कि सरकार के खिलाफ नहीं बोल रही है? और कंपनी का इस तरह बातों को घुमाना इशारा करता है कि सरकार का इस मामले से कुछ ना कुछ लेना देना तो है। तो अब सवाल यह है कि आखिर सरकार को क्यों पड़ गई जासूसी की जरूरत? विरोधियों से क्यों डरी हुई है सरकार? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।